आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। हुकूमत ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस मौसम सरमा में एक रिकॉर्ड मुद्दत के लिए श्रीनगर लेह कौमी शाहराह खुली रखी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में एक कर्टन रेजर प्रोग्राम के दौरान Y20 समिट इंडिया के लोगो, वेबसाइट और मौज़ूआत का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र सरकार देही इलाकों में 122 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करेगी ताकि रियासत को खेलों के शोबे में एक कलीदी हैसियत दी जा सके। और कल रात पुणे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शराकतदारी, तेज और पायदार माशी तरक्की हासिल करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी साहिबान, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन नुमाइंदों पर मुश्तमिल 200 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस तरक्की, रोजगार पैदा करने और सबकी शमूलियत वाली इंसानी तरक्की पर जोर देने के साथ एक तरक्की याफ्ता भारत के हुसूल के लिए इश्तराक पर मबनी कार्रवाई के लिए बुनियाद रखेगी। मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान शराकतदारी को मजीद तक़वियत देने के लिए ये एक और अहम कदम होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन 6 मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होगा जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। इन 6 मौज़ूआत में MSMEs, बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी, कम से कम अमल आवरी, खवातीन को बाख्तियार बनाना, सेहत और तग़ज़िया, नीज़ हुनरमंदी के फ़रोग़ पर जोर देना शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरियों की इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस पिछले साल जून में धर्मशाला में मुनक़िद हुई थी। मरकज ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि TRF दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तक़वियत देने के लिए ऑनलाइन मीडियम के जरिए नौजवानों को भर्ती कर रही है। TRF एक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की एक ज़ैली तंजीम के तौर पर 2019 में कायम हुई थी। एक नोटिफिकेशन में वजारत दाखिला ने कहा है कि ये तंजीम दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा फैलाने, दहशतगर्दों को भर्ती करने, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी, हथियारों और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस है। TRF दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को उकसाने की खातिर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नफसियाती कार्रवाइयों में भी मुलविस है। वजारत ने कहा है कि TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को एक दहशतगर्द के तौर पर करार दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने इस मौसम सरमा में श्रीनगर लेह कौमी शाहराह को एक रिकॉर्ड मुद्दत के लिए खुली रखी है। BRO को इस कोशिश से अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। इससे भारतीय फौज की कलीदी जरूरतों और लद्दाख के अवाम के लिए लाजमी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने में मदद मिली है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पिछले साल जोजिला दर्रे को 3 जनवरी तक खुला रखा गया था, जबकि इस साल BRO के प्रोजेक्ट बीकन की ठोस कोशिशों के साथ इस दर्रे को पहली मर्तबा 6 जनवरी तक के लिए खुला रखा गया है। शिमाली सरहदों पर सूरत हाल के पेश नजर BRO की तरफ से 2020 में पहली बार जोजिला को खुला रखा गया था। जोजिला में शदीद बर्फबारी के बावजूद प्रोजेक्ट बीकन के तहत BRO कर्मयोगियों ने इस सीजन में दर्रे में गाड़ियों की बिला रुकावट नकलो हमल को यकीनी बनाया है। पिछले साल 25 नवंबर के बाद से लगभग 13,500 गाड़ियों ने कश्मीर और लद्दाख के दरमियान आगे बढ़ने के लिए जोजिला दर्रे को पार किया। प्रोजेक्ट बीकन की 6 टीमों ने भारतीय फौज की कलीदी जरूरतों और लद्दाख की मकामी आबादी के लिए जिंदगी की बका की जरूरतों के लिए कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया है। खबरनामे के लिए लेह लद्दाख से रमेश चंद्र के साथ मैं फहीम अहमद। लद्दाख में सियाहत का महकमा पनबिजली सियाहत को फरोग
देने के मंसूबों के साथ अपने महकमे में एक और नुमाया खसूसियत शामिल कर रहा है। लद्दाख के सियाहत का महकमा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC के साथ इश्तराक से पनबिजली सियाहत को फरोग देने के लिए एक्वेटिक खेलों की मंसूबाबंदी कर रहा है, जो लेह में आलची के नजदीक दरियाई सिंध पर दुनिया का सबसे ऊंचा पनबिजली प्रोजेक्ट है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और फ्रांस के सदर के सिफारती मुशीर इमैनुअल बॉन ने कल नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के दरमियान कलीदी मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। कलीदी मुज़ाकरात के दौरान भारत और फ्रांस ने ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम और कलीदी खुदमुख्तारी में मुश्तरका एतमाद की बुनियाद पर भारत बैरुल-काहिल में अमन व इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपने कलीदी शराकतदारी को आगे ले जाने की तईं अपने अज़्म को दोहराया। फरीक़ैन ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरजीहात के मुताबिक मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजियों को मुश्तरका तौर पर तैयारी को शामिल करने के लिए दिफाई ताउन के दायरे को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने आलमी सलामती के माहौल पर भी तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान, अफ्रीका, जुनूब मशरक़ी एशिया की सूरत-ए-हाल, भारत बैरुल-काहिल के अलावा न्यूक्लियाई खला और साइबर के शोबों में ताउन जैसे उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के सिफारती मुशीर इमैनुअल बॉन ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जनाब मोदी ने भारत और फ्रांस के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी और भारत बैरुल-काहिल समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में करीबी ताउन को उजागर किया। उन्होंने भारत की G20 की सदारत में फ्रांस की हिमायत का भी खैर मकदम किया। उत्तर प्रदेश में लाखों अकीदतमंद पौष पूर्णिमा के मौके पर मुख्तलिफ दरियाओं में अकीदत के साथ स्नान कर रहे हैं। आज इस मुकद्दस स्नान के साथ प्रयागराज में संगम के किनारों पर माघ मेले की सालाना मजहबी तकरीब भी शुरू हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। साधु संतों के साथ लाखों अकीदतमंद प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, हापुड़ और कानपुर जैसे शहरों में मुकद्दस दरिया गंगा के घाटों पर जमा होने के बाद सुबह सवेरे से ही इन मुकद्दस दरियाओं में स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों ने संगम में मुकद्दस डुबकी लगाई। प्रयागराज में 1.5 माह तक चलने वाला माघ मेला आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हो रहा है, जो महाशिवरात्रि स्नान के साथ खत्म होगा। मेला इंतजामिया ने कल्पवासी समेत उन यात्रियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं जो 1.5 माह के लिए संगम के किनारों में कयाम करते हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद तिवारी के साथ मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर प्रोग्राम में आज नई दिल्ली में Y20 समिट लोगो और वेबसाइट के मौज़ूआत का आगाज करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे इजलास में कामयाबियां हासिल करने वाले नौजवानों का एक पैनल मुज़ाकरा भी मुनक़िद होगा। इसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि किस तरह भारत एक सुपर ताकत बनने के लिए अपनी नौजवान आबादी को बरूए-कार ला सकता है। पैनल में शामिल लोग ज़ाती कामयाबियों की दास्तानों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर काम के काबिल अमल हल तलाश करने में एक खातिर-ख्वार रोल अदा कर रहा है ताकि वसुधैव कुटुंबकम के ख्याल को मजमूई तौर पर शामिल करने को यकीनी बनाया जा सके। एक रिपोर्ट। भारत पहली मर्तबा Y20 समिट की मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहा है। U20 इंगेजमेंट ग्रुप में भारत की अहम तवज्जो इस बात पर होगी कि पूरी दुनिया के नौजवान लीडरों को एक साथ जमा किया जाए और एक बेहतर कल के लिए मुख्तलिफ नजरियात पर तबादला ख्याल और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तैयार किया जाए। भारत की सदारत के दौरान Y20 की तरफ से शुरू की जाने वाली सरगर्मियों से आलमी सतह पर नौजवान क़यादत और शराकतदारी पर तवज्जो दी जाएगी। हतमी U20 समिट के पेश नज़र अगले 8 महीनों के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ मुज़ाकरों और सेमिनारों के साथ 5 Y20 मौज़ूआत पर पेशगी सरबराह मीटिंगें होंगी। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि देही इलाकों में जल्द ही 122 खेलों के नए कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे ताकि मुल्क में रियासत की खेलों के शोबे में एक कलीदी हैसियत बनाने पर जोर दिया जा सके।
انہوں نے کہا کہ ریاستی سرکار ایتھلیٹکس کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی اور انہیں بھرپور تعاون دے گی تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ وزیر اعلی مہاراشٹر اسٹیٹ اولمپک گیمز کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے بعد پونے کے بالے واڑی میں شیو چھترپتی کریڑا سنکل میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے کہا کہ حکومت غیر ملکی کوچوں کو ہائر کرنے کے لیے وافر فنڈ فراہم کرے گی اور ریاست میں بین الاقوامی نوعیت کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرے گی۔ مالی شمولیت سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ اس ماہ کی 9 تاریخ سے 11 تاریخ تک کولکاتہ میں ہوگی۔ میٹنگ کے افتتاحی اجلاس میں مالی شمولیت سے متعلق بھارت کے رول کو منفرد انداز میں پیش کیا جائے گا، تاہم اصل اجلاس دوسرے دن شروع ہوگا اور یہ بند کمرے میں ہوگا۔ G20 سیکریٹریٹ کے انڈر سیکریٹری سریجن سندھیلا نے بتایا کہ سال بھر منعقد ہونے والی G20 سلسلے کی پہلی میٹنگ سے الگ مشرقی زون، خاص طور سے بنگال کے ثقافتی نمول کو پیش بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے حاصل اہم تجاویز نے پریکشا پہ چرچا پروگرام کو زیادہ یادگاری بنا دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے سبھی کو بالخصوص ایگزام واریئرز، اساتذہ اور والدین کو مدعو کیا کہ وہ اس سال کی بات چیت کے لیے اپنے تجاویز mygov.in پر مشترک کریں۔ وزیر اعظم اس مہینے کی 27 تاریخ کو پریکشا پہ چرچا کے اپنے چھٹے پروگرام میں طلبہ، اساتذہ اور والدین سے بات چیت کریں گے۔ یہ پروگرام نئی دلی میں تالکٹورا انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی، ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی مختلف منظوریوں کے لیے قومی سنگل ونڈو سسٹم NSWS پورٹل نے 75,000 سے زیادہ منظوریاں دے کر ایک نیا سنگ میل قائم کیا ہے۔ اس پورٹل کو اس کے آغاز کے بعد سے 157 ملکوں کی طرف سے 4,20,000 منفرد وزٹرز موصول ہوئے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران شمال مغربی بھارت میں شدید گھنے کہرے کے حالات برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق پنجاب، ہریانہ، دلی، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں بہت گھنا کہرا چھایا رہے گا۔ کہرے کی وجہ سے ناردرن ریلوے ریجن میں 2 درجن سے زیادہ ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ کل رات پونے میں سری لنکا نے دوسرے T20 کرکٹ میچ میں بھارت کو 16 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 207 رن کا نشانہ رکھا تھا، لیکن بھارت 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 190 رن ہی بنا سکا۔ اس طرح 3 میچوں کی سیریز 1-1 کی برابری پر آ گئی ہے۔ اب تیسرا میچ ہفتے کو راجکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاپ نے ریاستی وزراء کی کلین کانفرنس سے وزیر اعظم کے خطاب کو 6 سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، پانی کی بچت کی کوششوں میں عوام کا رول ضروری ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ کی فوجی انجینئروں کو جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی صلاح۔ اخبار میلاد کی لکھتا ہے، مائیکروسافٹ کے CEO ستیہ نڈیلا نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی، ملک میں ڈیجیٹل انڈیا مشن کی ترقی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ اسرو اور مائیکروسافٹ خلائی شعبے میں مل کر کام کریں گے۔ اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما کی اس تلقین کو نمایاں کیا ہے کہ چین عدم تشدد کے بھارتی فلسفے پر عمل کرے تو پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے کہ شمال مغربی بھارت میں شدید سرد لہر، گھنے کہرے کے باعث ہوائی، ریل اور سڑک ٹریفک متاثر۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں چیف سیکریٹریوں کی قومی کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ حکومت نے دی ریزسٹنس فرنٹ TRF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے اس موسم سرما میں ایک ریکارڈ مدت کے لیے سری نگر لیہ قومی شاہراہ کھلی رکھی۔ مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج نئی دلی میں ایک کرٹن ریزر پروگرام کے دوران Y20 سمٹ انڈیا کے لوگو، ویب سائٹ اور موضوعات کا آغاز کریں گے۔ مہاراشٹر سرکار دیہی علاقوں میں 122 نئے اسپورٹس کمپلیکس تیار کرے گی تاکہ ریاست کو کھیلوں کے شعبے میں ایک کلیدی حیثیت دی جا سکے
और कल रात पुणे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।